श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो सेकंड चैप्टर 8th श्लोक करेंगे आज हम। प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहीं प्रपश्यामि नहि प्रपश्यामि मम पनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा असप्तनं वृद्धम्, अवाप्य अवाप्य भूमा भूमावसपत्नवृद्धम् असपत्नं ददर् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। राज्यं शुराणाम् राज्यं अपि च अधिपत्यम्। प्रणामपतिपत्यम्। ओके, कोई अवेलेबल है ट्रांसलेशन और पॉपर रीड करने के लिए? कोई आप में से रीड कर सकते हैं? I can read. प्लीज पढ़िए। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Shri Krishna. He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. Academic knowledge, scholarship, high position, etc., are all useless in solving the problems of life. Help can be given only by a spiritual master like Krishna. Therefore, the conclusion is that the spiritual master is one who 100% Krishna conscious, is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. Lord Chaitanya said the one who is a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ग्रेट। तो हमने पहला पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ा है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अर्जुन ने 7th श्लोक में बोल दिया था कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूँ और आप मेरे गुरु, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे सही रास्ते पे चलाइए। इस तरीके से भगवान से उसने प्रार्थना करी। अभी उसी चेन ऑफ थॉट्स में यहाँ पे वो बोल रहा है कि और कोई तरीका नहीं है जिससे मेरे को कोई भी होप मिलेगी। कोई होप नहीं है मेरी, एक यही है कि आप मेरे को गाइड करो, क्योंकि ये जो मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई है, ये जो थॉट आ गई है, इसकी वजह से पूरी तरह से मेरी इंद्रियां जो हैं वो सूखती जा रही हैं। और अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए या यहाँ पे भी मैं जीत के पूरा राजा बन जाऊँ, इन सब से मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई सारे दुनिया में लोग हैं जो प्रॉब्लम में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, जिनको समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। हमारी हर एक की लाइफ में होता है ऐसा, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई रास्ता या उपाय निकालते हैं। लेकिन अगर किसी की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे किसी के को भूख लगी है अगर, और अगर आप उसको खाने के लिए नहीं दें और पैसा ला के दे दें और पैसे को यूज़ नहीं कर सके खाना लाने के लिए, तो सिर्फ पैसे से उसकी भूख नहीं मिटेगी। अगर किसी के दांत में दर्द है और उसको आप बहुत अच्छा खाना ला के दे दो, तो उसके लिए वो खाना उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, वो दर्द को हटाना इम्पॉर्टेंट होगा। तो हर पर्टिकुलर एक
सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम के लिए हल नहीं कर सकता। हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मटेरियल लेवल पे हैं, जिसके लिए हम मटेरियल सॉल्यूशन लाते हैं। जैसे हमें अच्छे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, हमें अच्छा जॉब चाहिए जिससे हमारे रोज़ी पानी चलते रहे, अच्छे हेल्थ रहे सबकी। तो ये सब चीज़ें हम प्रायोरिटी रखते हैं मटेरियल लेवल पे। लेकिन इसके अलावा आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नीड्स हैं हमारी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मटीरियली हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअली हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, तो इससे अंदर हम खोखले होते जाते हैं। कई सारी हम देखते हैं कंट्रीज़, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कई जगह देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना होने की वजह से अंदर से खोखला फील करता है इंसान, और सुसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। ऐसे जगह हम देखते हैं, इवन दूसरी जगह इंडिया या ऐसे कंट्रीज़ में भी जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी इतना नहीं हुआ, फिर भी वहाँ पे जो अच्छे एफ्लुएंट इकोनॉमिकली डेवलप्ड लोग हैं वहाँ पे भी सुसाइड बहुत प्रेवलेंट हो रहा है। तो सुसाइड जनरली होता है माइंड को शांति नहीं मिल रही कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक सॉल्यूशन हो सकता है जो कि बहुत लोगों को बेनिफिट कर सकता है। इसको नज़रअंदाज करना और निगलेक्ट करना ये उचित नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक उसमें प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। जैसे हर फील्ड के को सीखने के लिए हमें गुरु चाहिए, स्कूल की पढ़ाई करने के लिए टीचर चाहिए, अगर किसी को स्विमिंग लर्न करनी है तो एक चाहिए टीचर, अगर किसी को मार्शल आर्ट्स करने हैं तो उसके लिए टीचर चाहिए, अगर कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है उसके लिए कोच चाहिए उसको। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी हमारे को एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी तो एक अच्छा फाउंडेशन होगा जिसके ऊपर हम अपना बाकी चीज़ें, डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्या इंक्लिनेशन है, हम उस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हम पहले के ज़माने में देखते हैं कई सारे राजा महाराजा बड़े बड़े लोग थे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, रामचंद्र, अर्जुन, ऐसे कई सारे लोग थे पहले के टाइम में जो आए, दशरथ महाराज, जनक महाराज। इन लोगों ने अपने मटेरियल ड्यूटी जो उनकी राजा था और एक पूरा राज्य करने के लिए जो करना था वो तो किया, लेकिन ये हमेशा गाइडेंस लेते थे जो इनके गुरु होते थे, जो स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक स्तर में, जो उस पर्टिकुलर रेल्म में इनको गाइड करते रहते थे कि क्या चीज़ दोनों के लिए अच्छी हो। बैलेंस बना के चलना है स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब के लिए हमारे को चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर। और यहाँ पे अर्जुन जो है उनके स्पिरिचुअल मास्टर हैं कृष्णा, और कृष्णा इज़ द बेस्ट, वंदे कृष्णा जगत गुरु। और कृष्णा से डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही, तो हमें या तो कृष्णा से डायरेक्ट गाइडेंस मिल सकती है या फिर कृष्णा इनडायरेक्टली गाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे गाइड करते हैं? हमारे हृदय में परमात्मा के रूप से गाइड करते हैं, और बाहर भक्तों के रूप में, गुरुजनों के रूप में, इस तरीके से हमें गाइड करते हैं। तो बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से हमें गाइडेंस मिलती रहती है। लेकिन जो गुरु है उसके क्या लक्षण होने चाहिए, उसकी क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए गुरु में, तो वो यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे बताया क्या है कि वो 100% कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए गुरु। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, कीबा विप्रा कीबा न्यासी शूद्र के निनाय, यही कृष्णा तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ, ये वाला? चलो मैं पढ़ता हूँ। इट डज नॉट मैटर वेदर अ पर्सन इज विप्रा, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in the lower family, or is in the renounced order of life. If he is master in the science of Krishna, he is perfect and bona fide spiritual master. Chaitanya Charitamrita Madhya. So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature, सत्कर्मणि पुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुर
ना स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः. A scholarly Brahman expert in all subjects of Vedic knowledge is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnav or expert in the science of Krishna consciousness. But a person born in the family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnav or Krishna conscious. पद्म पुराण. तो यहाँ पे बताया गया है कि गुरु की क्या लक्षण होने चाहिए. ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि गुरु जो है उसके लक्षण एक्सटर्नल्स से पता लगेंगे कि वो क्या कपड़े पहनते हैं, क्या उनका शक्ल कैसी है, ये सब चीज़ें नहीं, या उनका बर्थ कैसा है ये भी नहीं बोला गया कि वो को ब्राह्मण में ही जन्म लेना चाहिए. नहीं, यहाँ क्या बोला गया है कि कीबा विप्रा कीबा न्यासी. कीबा विप्रा मतलब कि बहुत बड़ा ब्राह्मण जिसने वेदों को पढ़ा हो, या फिर कोई सन्यासी जो घर छोड़ के अपने समाज के बेनिफिट के लिए उन्होंने अपना सुख त्यागा और बाहर निकल गए जन कल्याण के लिए. तो क्या उसे विप्रा या सन्यासी होना चाहिए? वेल, हो सकते हैं, लेकिन शूद्र भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ब्राह्मण लर्नेड हैं और सन्यासी वही बन सकते हैं. शूद्र समाज में जिसने जन्म लिया है वो भी बन सकता है गुरु. लेकिन फिर क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है, यही कृष्ण तत्वविद्ता से ही गुरु होए. जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है वो गुरु बन सकता है. कृष्ण तत्व मतलब कि ये जो भगवत गीता के ज्ञान है, भगवत गीता भागवतम वेदों का निचोड़ है ये. तो इसके अंदर अगर किसी को महारत हासिल है, इसको पूरी तरह से उसका पता है कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या साइंस है इसकी, वो एडवांस कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी को कृष्णा की साइंस नहीं पता तो वो बहुत अच्छे से बोलना जानते हैं, उनको संस्कृत भी आती है, उनको कई सारी उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ रखी हैं, या उनको बात करनी बड़ी अच्छी आती है. ये सब क्वालिटीज़ नहीं है गुरु बनने के लिए. गुरु बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ है कि आपको साइंस आनी चाहिए कृष्ण तत्व की. जैसे संस्कृत आना हेल्पफुल है, लेकिन संस्कृत ना आते हुए भी आप एडवांस कर सकते हैं. अगर आप देखें कोई पर्टिकुलर स्किल है या कोई पर्टिकुलर डिग्री है, जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग या कोई और पर्टिकुलर स्किल सेट लर्न करने के लिए बुक्स होती हैं. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होंगी बुक्स. लेट्स से अगर आप किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और मेडिकल की बुक्स इंग्लिश में होंगी. मगर इंग्लिश का प्रोफेसर जो है वो मेडिकल की बुक्स पढ़ के आपको डॉक्टर के नॉलेज नहीं दे सकता. लेकिन एक डॉक्टर जिसको उसका साइंस पता है वो मेडिकल की बुक्स पढ़ के आपको बता सकता है. उसी तरह से जिसको कृष्णा की साइंस पता है वो आपको बता सकता है जो लिखा है इस शास्त्रों में. लेकिन कोई संस्कृत का स्कॉलर हो वो फिर भी मिस कर जाएगा. सबको क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इस पॉइंट को बता रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं जिसको संस्कृत आती है बस इसका मतलब उसको सब भगवत गीता आ गई, बट ऐसा जरूर. लेकिन एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, कि प्लीज. हम लोग ये जो कास्ट सिस्टम है अभी भगवत गीता में भी उसका मेंशन होता है, तो डज दैट मीन कि कास्ट सिस्टम वाज रेलेवेंट इवन इन दैट टाइम? इतना साल पहले भी कास्ट सिस्टम चलता था, नो, व्हिच वाज हाँ, रॉन्ग, तो नो, बट इट इज सो एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म कि कभी कभी बात निकलती है तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि नो नो इट इज नॉट अ फेयर रिलीजन, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उसमें इवन भगवत गीता में कास्ट सिस्टम से मेंशन होता है लोगों का. आई नो इट इज डिस्क्राइबिंग कि नहीं आप कौन से भी कास्ट के हो, इफ यू आर कृष्णा कॉन्शियस देन यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ, लेकिन कास्ट सिस्टम तो आता ही है ना. हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन आपने सही टाइम पे आपने पूछा. तो इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक कोट किया गया है कि कास्ट सिस्टम का मतलब क्या है. पहले तो कास्ट सिस्टम ऐसा कहीं उसमें नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है. शास्त्रों के अनुसार से है वर्णाश्रम धर्म. तो वर्णाश्रम का जो लोग मिस अंडरस्टैंड करते हैं वो कास्ट सिस्टम लेते हैं.
तो यहाँ पे इसलिए क्लियरली ये श्लोका कोट किया गया है ये बताने के लिए कि कोई शूद्र परिवार में भी जन्म लिया हो तो वो भी एडवांस कर सकता है टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ गुरु, अगर उसको ये ज्ञान और नॉलेज हो। और इसमें आगे भी ये चीज़ क्लियर होगी। लेकिन जो स्पेसिफिकली आपने पॉइंट बोला कि भगवत गीता में भी ऐसा दिया हुआ है, घर भगवत गीता में भगवान अभी आएगा आगे 4th चैप्टर में भगवान कहते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशा। उन्होंने कहा कि मैंने ये पर्टिकुलर रोल्स लोगों के और ऑक्यूपेशन के हिसाब से 4 वर्णों में और आश्रमों में समाज का डिवीजन किया है। और किस लिए किया है? इसलिए किया है ताकि बेटर फंक्शनिंग हो और अपने स्वभाव के हिसाब से गुण कर्म विभागशा। किस बेसिस पे किया है ये? स्वभाव, अपने गुण और कर्म के हिसाब से किया है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जन्म के हिसाब से, जन्म कर्म नहीं लिखा। इनफैक्ट जो जन्म से कहते हैं वो बिल्कुल परवर्टेड कर देते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर आप देखें मेडिकल साइंस में भी या एजुकेशन में भी हर व्यक्ति अलग है। आप सबको क्लम्प करके एक नहीं कर सकते। किसी की रुचि किसी तरफ है, किसी का किसी तरफ इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से आपको अलग अलग लोगों के लिए ऑप्शंस देने पड़ते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कई बार अमेरिका में मैं देख रहा था कई स्कूल्स में वो हाई स्कूल में ही बता देते हैं कि हमारे स्कूल में ज़्यादा रुझान है कि बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जिनको जाना है वो इस स्कूल में ले सकते हैं। फिर कोई स्कूल होगा उसमें ये है कि अगर आपको मेडिकल में जाना है तो आप इस स्कूल में ले सकते हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, कई ऐसे हैं जो टेकीज के लिए है, जो जो वो बनाते हैं प्रोग्राम्स वगैरह। तो ऐसे अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग स्पेशलिटी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग स्वभाव है, उस हिसाब से उनको ऑप्शंस दिए। तो उसी तरीके से अलग अलग स्वभाव के लोग 3 पर्टिकुलर गुण, ये अभी आएगा आगे, 3 गुणों से कंट्रोल होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुणों के प्रभाव से भगवत गीता बताती है कि लोग अलग अलग तरह की टेंडेंसीज डेवलप होती है लोगों के अंदर। कई लोग आप देखोगे वो सुबह जल्दी उठते हैं, कई लोगों को सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, कई लोगों को बड़ा सिंपल खाना अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इंटॉक्सिकेशंस। कई ऐसे हैं जो बिल्कुल दूर रहते हैं इनसे। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्वभाव के द्वारा वो करते हैं। अब ये कैसे स्वभाव बना? ये जन्म और आपकी परवरिश तो होती है, साथ ही साथ होता है आपका एनवायरनमेंट। आप किसके साथ अपने आप को एक्सपोज करते हो, क्या चीज़ें आप खा रहे हो, किस पर्टिकुलर ऑडियंस के साथ, दोस्तों के साथ आपका संपर्क हो रहा है, इन सब से डिटरमाइन करता है। और उसके बेसिस पे जो है हम चूज़ करते हैं कि क्या हमारी ऑक्यूपेशन होगी, क्या हमारी हॉबीज़ होंगी, क्या हमारी लाइक्स, क्या डिसलाइक्स हैं। वो हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है हमारे संस्कारों से। तो भगवत गीता कहीं ये नहीं कहती कि जन्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करो। और हम ये देखते हैं कि ये कास्ट सिस्टम वाले जो बोलते हैं, वो एक तो मुगल्स के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो प्रथाएं थी जो इंडियन कल्चर या हिंदुज़म या इसमें थी, उसमें से ख़राब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, इनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो कई सारी ऐसी प्रथाएं और ऐसी गलत चीज़ें हैं जो बाकी रिलीजन्स में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। अभी हम देखें अगर तो बहुत सारी मिलेंगी। लेकिन पॉइंट क्या है कि लोगों का जो एक कॉमन परसेप्शन बिल्ड कर दिया कि हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे सुपरस्टिशियस है, बिलीव्स हैं। इनफैक्ट उसको माइथोलॉजी का नाम दे दिया कि हिंदू माइथोलॉजी। अब बाइबल में भी कई ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जिसके जो कई साल पहले की बात करी गई है, जिसका कोई खास प्रूफ नहीं है, लेकिन आप बाइबल की माइथोलॉजी नहीं बोलते। आप कभी नहीं बोलोगे बाइबल में से कुछ है तो ये माइथोलॉजी है, क्योंकि वो बाइबल दे डोंट एक्सेप्ट इट एज मिथ, मगर फॉर हिंदूज दे एक्सेप्ट इट एज मिथ, और हिंदूज भी मान जाते हैं हाँ ये मिथ है। तो दिस इज एक्चुअली पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है।
कि हम अगर भगवत गीता को सोचे, आप कई लोग कहते हैं कि अरे कास्ट सिस्टम, लेकिन उसमें तो कहा ही नहीं है कि जन्म से होना चाहिए, और कास्ट का तो कोई वर्णन ही नहीं है। वर्णाश्रम सिस्टम बताया गया है, और वो इसलिए बताया गया है कि अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से हर चीज में हर एक को डेवलप करने का और परफेक्ट करने का मौका मिला जाए। अब आज क्या हो गया, आज बहुत सारी कट थ्रोट कंपटीशन इसलिए हो गया है क्योंकि एक तरफ लोगों को पुश किया जा रहा है कि आप यही करो तभी आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन हर एक का अलग रुझान है। खेती करने के लिए भी तो लोग चाहिए हमें, और कई लोग उसमें भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन लोगों को करेक्ट। उसी तरह देखा जा रहा है कि आप जॉब ही करो अच्छी से अच्छी, लेकिन जॉब मीन्स यू आर गोइंग टू बी अ स्लेव ऑफ समबडी। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्ति है, और अलग प्रवृत्ति के हिसाब से हर एक को ऑप्शन मिलने चाहिए, अलग अलग फील्ड्स होनी चाहिए जो डेवलप हों, और उस तरीके से एडवांस करना चाहिए। तो यह भगवत गीता में आगे भी हम देखेंगे, मगर कहीं पे भी हम ये सुने या देखें कि भाई जन्म से ही करना है, तो हम ये श्लोक याद कर सकते हैं जो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि शूद्र भी होगा तो वो भी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज दोज क्वालिटीज। आपकी क्या क्वालिटीज है, आपका क्या आपको वो डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर आप डिस्प्ले नहीं करते और अब नाम के गुरु बन जाते हो, जो कि कई लोग करते हैं, तो बेसिकली वो चीटिंग करते हैं लोगों को, वो चीट करते हैं। ठीक है ना? वही एक्चुअली जब भी हम लोग भी छोटे थे तो हमारे पास जब बहुत क्वेश्चंस होते थे अपने पापा से कि ये तो हमें होली का मतलब समझ नहीं आता, या जैसे अभी उत्तरायण होती है और वेस्टर्न का जैसे गुजरात में ना लोग तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं एंड पतंग उड़ाते हैं। बट इफ आई गो टू सी, जैसे अभी हम भी अपने बच्चों को इतनी समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स को इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, बट इट इज ऑल अभी साइंस डिस्कवर कर रहा है कि जब भी सन का रेस सबसे लो होता है तो तिल खाना जरूरी है बिकॉज यू गेट योर कैल्शियम, और विंड्स उस साइड में होते हैं इसीलिए इंसान पतंग उड़ाता है। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स मेक सो मच डिफरेंस कि एक्चुअली हिंदुइज्म इज सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टफ। तो क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने एजुकेटेड या इतना साइंस रिलेटेड नहीं थे, तो दे जस्ट उसको नाम दे देते थे कि चलो ये तो भगवान ने किया, ये तो भगवान ने किया। एक्चुअली नॉलेज का भी ना जैसे टाइम टू टाइम क्या होता है, नॉलेज जो है वो उस पर अटैक होते हैं, और कई बारी जैसे भगवत गीता में भी कृष्णा बताएंगे कि काल के प्रभाव से ये नॉलेज जो भगवत गीता की है ये कम हो गई थी, इसलिए अब अर्जुन के माध्यम से ये नॉलेज को फिर से रिवाइव कर रहे हैं कृष्णा। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कृष्णा ने रिवाइव करी, उसके बाद फिर जैसे खासकर इंडिया में हम देखते हैं कई सारे गलत प्रथाएं आ गई। पहले जब बुद्धिज्म बढ़ा, उससे पहले ब्राह्मण जो थे करप्ट हो गए थे, गलत चीजें कर रहे थे। फिर बुद्धिस्ट का वो हुआ, फिर शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने फिर से रिवाइव किया, फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने रिवाइवल किया, और फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही अच्छे से साइंटिफिक रूप में सब कुछ कंसाइज करके हमें दिया, जो कि मुगल्स और ब्रिटिशर्स के आने के बाद आप देखो कितनी सारी लाइब्रेरीज जो थी हमारी इंडिया में, बड़ी बड़ी उस वक्त होती भी नहीं थी कहीं, वो सारी की सारी नालंदा और अलग अलग जगह, तक्षशिला, नालंदा, अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे उनको जलाया गया, उनको सिस्टमैटिकली तोड़ा गया। जो गुरुकुल सिस्टम था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। जो काउ स्लॉटर कभी होती नहीं थी इंडिया में, उसको इंट्रोड्यूस फोर्सफुली किया गया। लोगों को फोर्सफुल कन्वर्ट करके, सिर्फ कन्वर्ट नहीं, उनका ब्रेन वॉश ऐसे किया गया कि वो सिर्फ कन्वर्ट दूसरे रिलीजन में ना हो बल्कि एंटी हिंदू हो जाएं। और इस चक्कर में क्या है कि बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, और इसकी वजह से जो मास प्रोपेगेंडा और दूसरी चीज़ें हुई, उसकी वजह से लोगों को जो है आम उसमें नॉलेज नहीं इंटैक्ट रही। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कहीं पे भी नहीं थी। जो आचार्य हैं, जो सीरियसली संप्रदाय में नॉलेज गेन कर रहे थे, उनके पास ये नॉलेज प्रिजर्व थी। और जस्ट अब विद सोशल मीडिया, विद पीपल बीइंग मोर अवेयर, और जिस तरीके से अब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, पीपल वांट टू लर्न,
और उस तरीके से वो सीख के समझ पा रहे हैं और दे आर गोइंग बैक टू द रूट्स, और उससे वो समझ रहे हैं कि ये वैदिक कल्चर तो बहुत ज़्यादा रिच है। तो इस तरीके से हमारी जो एक क्वेस्ट है, हमारी जो एक प्यास है, एक जो भूख है इस आध्यात्मिक नॉलेज की तरफ, वो लोगों की फुलफिल हो रही है। और इसमें इस्कॉन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। कई सारी संस्थाएं हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इस्कॉन जैसे संस्था में फोरमोस्ट है जिन्होंने लोगों के, इतने सारे लोगों की जो है लाइफ चेंज कर दी। कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स में, जो जुए में, जो शराब में पूरी तरह से पड़े हुए थे, या उनको कुछ गोल नहीं था, या कई लोग ऐसे सुसाइड करने वाले थे, और वो भगवत गीता के संपर्क में आए और आज वो बिल्कुल शुद्ध जीवन जी रहे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में। तो ऐसा इतने वाइड स्प्रेड स्केल पे करना कि हर कंट्री में आपको ऐसे ऐसे लोग मिले जो डेडिकेट कर ले अपने आप को भगवान कृष्ण और भगवत गीता में, ऐसा आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप देखोगे नहीं। लेकिन इस्कॉन ने इसमें एक वाइटल रोल प्ले किया है। लोगों को इससे पता लग जाएगा कि भगवत गीता की नॉलेज जो है वो कितनी रेलेवेंट है आज के दिन में भी। ऐसा नहीं कि वो तभी थी बस जब 5000 साल पहले कृष्ण ने बोली थी, लेकिन इट इज़ एवरग्रीन। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विदाउट बीइंग मास्टर ऑफ साइंस ऑफ कृष्णा नो वन कैन बी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन अगर कोई लोअर कास्ट, लोअर फैमिली में भी बॉर्न हुआ हो, लेकिन उसने रिवाइव करके हाईएस्ट शुद्ध जीवन जिया है, तो वो बेस्ट हो सकता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल इस्कॉन में आप देखते हो। हालांकि कई ऐसे लोग जो कास्ट सिस्टम और इन सब में बिलीव करते हैं, वो इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो शूद्रों को भी इन्होंने ब्राह्मण बना दिया, शूद्रों को भी इन्होंने ये कर दिया। लेकिन वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट है वैदिक कल्चर। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्कॉन और कई ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें इन चीज़ों को अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, चलें आगे। यस प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी माता जी प्रभु बताइए। जी, जो अपने भागवतम में वो आते हैं सूत गोस्वामी, वो भी कोई निम्न कोट उस जाति में थे ना? सूत गोस्वामी तो क्या कहते हैं, रोमहर्षण के बेटे थे, जो कि रोमहर्षण खुद वेद व्यास के डिसाइपल थे। तो सूत गोस्वामी तो ठीक थे। सुखदेव गोस्वामी जो थे वो भी वेद व्यास के पुत्र थे, तो वो वेद व्यास जी भी वो हैं। लेकिन वेद व्यास खुद कहाँ से आए? वो खुद आए एक मत्स्य राज्य की कन्या जो कि सत्यवती थी, उनसे। तो वो अगर हम देखें तो वहाँ पे आप कह सकते हो। लेकिन उनके पिता जो थे वो महर्षि पराशर थे, तो वो भी बहुत महान ऋषि थे। तो हालांकि पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि निम्न उसमें से थे लेकिन क्योंकि हम इतनी इम्पोर्टेंस सिर्फ बर्थ को नहीं देते, हम ये देखते हैं कि क्या उनका आचरण है, तो उस हिसाब से वो सब एडवांस थे एक्चुअली। बट लेकिन बाकी लोगों का एग्जांपल आ सकता है कि जैसे हम देखते हैं विभीषण। विभीषण जो हैं वो राक्षस जाति में हुए एक तरीके से, लेकिन उनके जो उच्च कोटि के भक्त, प्रहलाद महाराज वो राक्षस जाति में थे, लेकिन वो भी उच्च कोटि के जैसे आपने बताया कि वेद व्यास जी हैं, उनकी माता जो हैं वो बहुत बड़े घराने से नहीं थी। उसी तरीके से विदुर भी जो हैं उनकी भी माता जो है दासी थी, तो वो भी लेकिन बहुत बड़े भक्त। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोग ज़्यादा एडवांस नहीं थे, उनके पेरेंट्स शूद्र थे लेकिन बच्चे बहुत बड़े भक्त। साउथ इंडिया में एक एग्जाम्पल आता है कनक दास जी का, आप लोगों ने सुना होगा, उडुपी कृष्ण। उनके सामने एक बहुत ही निचली जाति के थे वो, और उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता था, तो वो बाहर ही रहते थे। और बाहर से ही वो भगवान को बिल्कुल जो रिजेक्टेड, उनके पास थोड़ा सा कुछ अनाज होता था उससे लड्डू बनाते थे और लड्डू बना के रख देते थे भगवान के लिए, वहीं से बाहर से ही ऑफर करने के लिए। और एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जहाँ जहाँ पे वो थे कनकदास उनकी तरफ चली गई, और मंदिर का जो दीवार थी वो दीवार टूट गई और वहाँ एक छेद बन गया। उस छेद में से भगवान साक्षात कनकदास के दर्शन कर पा रहे थे और कनकदास भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। तो उनको देख के सबको समझ में आ गया कि भगवान की अद्भुत लीला हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े महान भक्त हैं।
उसी तरह से हरिदास ठाकुर जो कि मुस्लिम जन्म में मुस्लिम घर में उनका जन्म हुआ था, वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एक बहुत ही महान उच्च कोटि के भक्त, और उनका इतना ज़्यादा रुचि थी भगवान के नाम पे कि वो एक दिन में 192 राउंड्स करते थे हरे कृष्णा महामंत्र के, और एक राउंड में 16 सॉरी 108 बारी महामंत्र होता है एक राउंड में। 108 बारी हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे 108 मल्टीप्लाई बाय 192, इतनी बारी करते थे वो, और उनकी रुचि थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जब उनको माया ने भी अटैक किया तो हरिदास ठाकुर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उनको मार भी रहे थे जो मुस्लिम किंग थे वहाँ पे, उनके नवाब के जो काजी के समझ लो आप जल्लाद किस्म के लोग थे, वो मार रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इनको क्षमा कर दो, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट का भी हम एग्जांपल देखते हैं कि वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उनको भी क्रूसीफाई कर रहे थे तो वो उन्हीं लोगों की प्रार्थना कर रहे थे कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, सो प्लीज़ फॉरगिव देम। तो ऐसे जो भक्त होते हैं एडवांस्ड, वो बहुत वो कभी अपने लिए किसी से रिवेंज वगैरह लेने के लिए सोचते नहीं हैं, वो चाहते हैं सबका कल्याण हो, क्योंकि वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं चाहे बुरी से बुरी स्थिति क्यों ना हो। तो ऐसे व्यक्ति, ये लक्षण होते हैं एडवांस व्यक्ति। ठीक है पूनम माता जी? यस प्रभु जी। Thank you. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? नहीं तो हम आगे कंप्लीट कर लेते हैं। 3 पैराग्राफ रह गए इसके। कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट पैराग्राफ? कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी पढ़िए आप। Oh, मैं 1 मिनट थोड़ा में ऊपर जाना पड़ेगा आपको। आइए। The problems of material existence, birth, old age, disease, and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. In many parts of the world, there are states which are replete with all these facilities, which are full of wealth and economically developed. Yet the problems of material existence are still present. They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitutes the science of Krishna through the bona fide representation of Krishna, the man in Krishna consciousness. If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national, or international inevitables, then Arjun would have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heaven planets would be unable to drive away his lamentation. He sought therefore refuge in Krishna conscience, and that is the right path for peace and harmony. Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the catalysm of material nature. Even elevation into a higher planetary situation, as men are now seeking on the moon planet, can now be finished at one stroke. The Bhagavad Gita confirms this Katnapanye Martyam Lokam Visanjati. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lower status of life. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more cause for lamentation. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna, as Arjuna is seeking to do. So Arjuna has asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं जो हर एक को आती हैं। और आप कितने भी अमीर हो जाओ, आप कितने भी अच्छे रिसोर्सेज हो आपके पास, कितने भी अच्छी कंट्री में आपका जन्म हो जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी आपको ओल्ड एज, डिजीज़ और डेथ इससे गुजरना ही पड़ेगा।
और जब ये सब चीज़ें होती हैं, ओल्ड एज, डिजीज़ और डेथ, तो हम कई बार ही सोचते हैं कि ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसी भी ज़िंदगी जी सकते हो जिसमें आपको इन चीज़ों से गुजरना ना पड़े। आप ओल्ड भी ना हो, डिजीज़ भी ना हो और आपकी डेथ भी ना हो। ऐसे के लिए आपको भगवत गीता की ज़रूरत है, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि ऐसे धाम में जा सकते हैं हम जहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा से गुजरनी नहीं पड़ेंगी। अदरवाइज इसी साइकिल में चलते रहना पड़ेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब तक हम सीरियसली इसकी तरफ आगे ना बढ़ें, तब तक हम इसको पा नहीं सकते। और सीरियसली आगे बढ़ने के लिए हमें भगवत गीता को सीरियस स्टडी करनी पड़ेगी। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये जो शास्त्र हैं, ये कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मटेरियल कंफर्ट्स की बात करें, तो कई सारे, हमने जैसे देखा कि कई सारी जगह पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उससे भी लोग जो हैं वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाते, उनको शांति नहीं मिलती, उनको हार्मनी नहीं आती उनकी लाइफ में। इनफैक्ट आपके पास बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन एक स्ट्रोक, एक सुनामी आ जाए, एक प्रॉब्लम आ जाए, एक कोई ट्रेजेडी आ जाए किसी फैमिली की, तो उसमें सब खत्म हो जाता है जो भी एक्यूमुलेट किया हमने। उसी तरीके से हम देखते हैं, अर्जुन भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मेरे को कहीं स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि अर्जुन समझ गए कि इससे बहुत दुख होने वाला है मुझे, और इसको, दुख को सॉल्व करने के लिए कोई मटेरियल सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य या इस धरती का भी राज्य मिल जाए तो वो मटेरियल चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल क्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, और अर्जुन को भी स्पिरिचुअल सोल्यूशन चाहिए था यहाँ पे। और भगवत गीता आगे बताएगी, शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, की कई बारी लोग एडवांस होके हायर प्लैनेट्स में चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके जो पुण्य खत्म हो जाते हैं, फिर वो वापस गिर जाते हैं धरती पे, और अगर उन्होंने गलत पाप कर लिए तो फिर वो पाताल में चले जाते हैं। ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स में चलते रहते हैं जब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर ना आ जाए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कई सारे पॉलिटिशियंस या कई सारे लोग जो कि लीडर्स थे बड़े बड़े, लेकिन वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए स्पिरिचुअल लाइफ में, उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो गया, वो एडवांस नहीं कर पाए फर्दर। तो इसलिए अर्जुन भी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे आपकी ज्ञान, आपकी शेल्टर, आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाऊँ इस समस्या को। सो ये जो है, ये हेल्प करती है अर्जुन को एडवांस करने में, क्योंकि ये कृष्णा से डायरेक्टली आ रही है, और यही ज्ञान अगर हम भी ले लेंगे तो हमारे को भी अपनी लाइफ में ये हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस पैराग्राफ को। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोक में से? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलेंगे 2.9 पे। ठीक है, ओके। संजय वाचा, संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम्, एवमुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तपः, गुणाकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम्, नायोसत् इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मुक्त्वा तुष्टिं बभूवः। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और प्रॉपर्ट? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। Sanjay said, having spoken thus, Arjun, chastiser of enemies, told Krishna, Govinda, I shall not fight, and fell silent. तो ये सब बोलने के बाद अर्जुन कृष्णा को बोलने लगे कि गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गए। तो ये कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। संजय ने क्या एड्रेस किया अर्जुन को? अर्जुन को एड्रेस किया परंतपः, चेस्टाइजर ऑफ द एनिमी। और ये बोल के संजय इंडिकेट करना चाह रहे थे कि इवन दो अर्जुन ने ये बोला है कि आई विल नॉट फाइट, मगर उनसे जो दुश्मन है वो भयभीत होकर भाग जाते हैं, और उनके साथ अभी कृष्णा खड़े हैं। तो इवन दो अर्जुन बोल रहा है ये, आप ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि धृतराष्ट्र को बोल रहे थे वो, और धृतराष्ट्र खुश होने लगेंगे कि अरे अर्जुन नहीं युद्ध करेगा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मेरे
बच्चों को राज्य मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को काउंटर करने के लिए संजय ने ऑलरेडी बोल दिया अर्जुन को परंतपा, उनसे दुश्मन भाग जाते हैं भाई, और अभी उनके साथ कृष्णा है, तो क्योंकि कृष्णा है इसलिए कृष्णा की गाइडेंस में अर्जुन सही रास्ते पे आ जाएंगे। तो पर पढ़ता हूँ मैं। Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for begging profession. क्योंकि अर्जुन ने पहले कहा था ना, इससे अच्छा तो मैं भीख ही मांग लेता हूँ यहाँ करने से अच्छा। तो ऐसे क्यों बोला था? क्योंकि वो पहले जब जंगल में थे वहाँ पे वो ब्राह्मणों के साथ रह रहे थे और मधुकरी कर रहे थे। वो ऐसे जगह जगह जाके बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे, और उसको लगा अर्जुन को कि अगर मैं क्षत्रिय नहीं बनूंगा और राज्य नहीं करूंगा तो फिर वही ऑप्शन है मेरे लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बट संजय डिसअपॉइंटेड धृतराष्ट्र again in relating that Arjuna was competent to kill his enemies Parantapa. Although Arjun was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered on to Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as a disciple. This indicated that he would soon be free from false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge and self-realization or Krishna consciousness, and would then surely fight. Thus, Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the end. तो धृतराष्ट्र की जो खुशी है वो शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि अर्जुन जो है वो कृष्णा की बात मान के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, तो हम आगे चलते हैं। 2.10 तम वाचा ऋषिकेशः तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारता रहसन इव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये तेनयोर उभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। विषीदन्तम् इदं वचः। ओके, कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन पॉपट? ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। O descendant of Bharat, at that time Krishna, smiling in the midst of both armies, spoke the following words to the grief-stricken Arjun. तो कृष्णा उस वक्त अर्जुन को देख के स्माइल कर रहे हैं। अब अर्जुन इतना सीरियस, इतना टेंशन में, स्ट्रेस्ड हुआ, और कृष्णा को देखते ही टेंशन जाने के चांसेस, क्योंकि कृष्णा का ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस है सामने। तो अब कृष्णा बोलेंगे अर्जुन को। तो पर्पट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द टॉक वॉज गोइंग ऑन बिटवीन इंटीमेट फ्रेंड्स, नेमली द ऋषिकेश एंड गुणाकेश. एज फ्रेंड्स बोथ ऑफ देम वर ऑन द सेम लेवल, बट ऑन द one of them voluntarily become a student of the other. Krishna was smiling because a friend had chosen to become a disciple. As Lord of all, he is always in the superior position as the master of everyone, and yet the Lord agrees to be a friend, a son, or a lover of a devotee who wants him in such a role. But when he is accepted as the master, he at once assumed the role and talked with the disciple like the master. With gravity as it is required. It appears that the talk between the master and disciple was openly exchanged in the presence of both armies, so that all are benefited. So the talks of Bhagavad Gita are not for any particular person, society or community, but they are for all. And friends or enemies are equally entitled to hear them. तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन और कृष्णा के बीच में शुरू में जब बात हो रही थी पहले चैप्टर में, तो अर्जुन एक मित्र के तरीके से कृष्णा के साथ बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो 7वें श्लोक में मित्र जो है वो शिष्य बन गया है। उसने कहा शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो अभी कृष्णा भी गुरु का रोल लेंगे और गुरु के रूप में वो गाइड करेंगे अर्जुन को। हालांकि भगवान तो हमेशा गुरु हैं, हमेशा सुप्रीम हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में जैसे भगवान की सेवा करने का इच्छा होती है, भगवान उस तरीके का रिलेशनशिप ले लेते। जैसे अर्जुन के हृदय में था कि मैं मित्र के तरह के साथ अर्जुन के साथ कृष्णा के साथ रहूं, तो भगवान मित्र बन गए उसके। यशोदा माई उनकी इच्छा है कि मैं बच्चे की तरह उसकी सेवा करूं, तो कृष्णा बच्चे की तरह उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान
वो ही मौका देते हैं हमें उस तरह से प्रेम करने का। और यहाँ पे अब अर्जुन शिष्य बन गए तो भगवान ने गुरु का रूप ले लिया और भगवान उसी को अर्जुन को गाइड करेंगे। और ये जो गाइडेंस है भगवान की, ये सबके सामने मिल रही है ताकि सब फायदा उठा सके। जैसे भगवत गीता आज सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी आके ले सकता है। कई मूर्ख व्यक्ति ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे भगवत गीता तो हिंदुओं की है, या ये बाकियों को मत बोलो, या वो खुद भी नहीं पढ़ते, और अगर कोई कर रहे होते हैं दूसरों को शेयर कर रहे होते हैं तो उसको भी वो इंकरेज नहीं करते, वो चाहे खुद ही हिंदू क्यों ना हो। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें जो हैं ये, या फिर अलग अलग कास्ट सिस्टम और ऐसे ऐसे गलत उनकी धारणाएं बनाई हुई हैं उन्होंने कि भगवत गीता ये सब चीज़ें प्रमोट करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवत गीता सबके बेनिफिट के लिए, जो भी उसका फ़ायदा उठाना चाहें वो काफ़ी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कृष्णा क्या बोलते हैं। अब हम आज के लिए तो यहीं स्टॉप करते हैं, बट नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे। एक्चुअली अब जो है सीरियस कृष्णा की टीचिंग स्टार्ट होगी। अभी तक तो हम देख रहे थे अर्जुन बोल रहे थे और कृष्णा और अर्जुन ने जस्ट बात करनी शुरू ही की थी, लेकिन अब जो है वो कृष्णा रियली भगवत गीता की नॉलेज जो है वो अर्जुन को देंगे। तो हम देखेंगे सब्सीक्वेंट वीक्स में। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई और पॉइंट है? नहीं, वो एक्चुअली मैंने कास्ट सिस्टम का क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि हम लोग को जब ये बातें बोली जाती है तो हमें पता नहीं होता कि हम सामने वाले को कैसे आंसर दें। नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो भगवत गीता को कास्ट सिस्टम से इक्वेट कर देते हैं। तो मेरा, दैट इज व्हाट मेरे साथ भी हुआ हाँ, है, इसीलिए मेरे को तो जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा। एग्जैक्टली तो अगर आपको कभी कोई पूछे तो आप सीधा भगवत गीता खोल के दिखा दो उनको, उनको हाँ। कहो एक मिनट, Can you plug the charger in? There में just someone will send नहीं? मैं आपको भगवत गीता का श्लोक निकालता हूँ। Yeah, हाँ. But just plug it in. वो आप कर सकते हो। तो ये है कौन सा है, चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम 4.13 है। तो यहाँ चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अविमाम विधि अकर्तारम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके गुण और कर्म के हिसाब से, तो ये जो 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर हैं, जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, उसके हिसाब से अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति है, उस तरह से वो होते हैं। लेकिन कई शास्त्रों में उदाहरण ऐसे हैं जब कोई व्यक्ति बॉर्न हुआ था क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने तपस्या करके वो ब्राह्मण बन गए, और कोई ब्राह्मण पैदा हुए थे और उन्होंने क्षत्रिय का रोल ले लिया। तो इस तरीके से कई ऐसे हैं जो हमने अभी डिस्कस किया, लोअर प्रजाति शूद्र उसमें बॉर्न हुए थे लेकिन वो हाईएस्ट लेवल के भक्त बन गए भगवान के। तो ऐसे हम देखते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बर्थ के हिसाब से नहीं डिटरमाइन हुआ, ये डिटरमाइन हुआ है हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से कि हमें क्या ऑक्यूपेशन लेनी है। ठीक है, थैंक यू। वेरी नाइस पॉइंट और वेरी नाइस क्वेश्चन। ये सबको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल लेवल पे ही सिखानी चाहिए, लेकिन वो सिखाते नहीं है क्योंकि खुद नहीं पता उनको। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर को नीचा दिखाना है। ये अंग्रेजों के ज़माने से चल रहा है और उससे पहले से, तो इस धारणा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बट अभी वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली भगवत गीता का जोर ज्यादा चला हुआ है कि लोग अभी पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इवन विल स्मिथ ले लो आप, उसका हाँ, इंसिडेंट होने के बाद वो correct. चले गए, वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं और वो हमको कोटेशन दे रहे हैं हमारी भगवत गीता का, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हमें भी लग रहा है कि मैंने भी वैसे ही जैसे उसने शुड उसने भी एक इंग्लिश में यही ट्रांसलेट करके बोला कि हमें भगवत गीता बोलता है कि कर्म करते चलो, डू योर स्पिरिचुअल ड्यूटी अलोंग विथ योर एवरीडे ड्यूटी। तो इट एक्चुअली इंस्टिगेटेड अस टू ओपन इट एंड लुक वेयर ही इज आस्किंग अस टू लुक एट दैट। सो इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हम लोग का, हम खुद नहीं पढ़ते उतना जितना ये पढ़ने का शुरू किया है। एग्जैक्टली हमें खुद देखना चाहिए। हम वो कहते हैं ना कि हम चीपली ले लेते हैं, हम सोचते हैं हाँ सुनी हुई है हमने भगवत गीता, कोई जो हमने नहीं सुनी उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है कि नहीं देखें, लेकिन वी आर मिसिंग आउट एक्चुअली, क्योंकि दैट इज
every one day we are losing, our life is getting shorter and shorter and shorter. तो इसलिए जो बचा हुआ टाइम है, अगर हम वो सीरियसली इन्वेस्ट करें इसके अंदर, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज इन दिस. ओके, तो आई थिंक हम यही स्टॉप करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. सो वी एंड इट हियर. हरे कृष्णा.